Hello student, today we will going to study the next topic of nature and significance of the management, that is nature of the management. तो इस टॉपिक में we will going to study or compare about the management as an art, then management as a science and management as a profession. तो इसमें हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज ए साइंस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट एज आर्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज आर्ट. तो आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. तो आर्ट क्या होता है? आर्ट एक स्किल है, एक टैलेंट है जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. इसमें we gain knowledge to achieve our desired goal. हमारा जो भी गोल होता है या जो भी हम सीखना चाहते हैं उसके लिए एक टैलेंट का होना जो है वो बहुत जरूरी है. तो आर्ट के बेसिस पे वो टैलेंट, वो स्किल हमारे में आता है. तो सबसे पहला फीचर होता है आर्ट का जो कि हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ. तो सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज. इसमें बोला गया है कि जैसे आर्ट में, जैसे अगर हम बात करें, इट मे बी अ म्यूजिक, इट मे बी अ डांस, इट मे बी अ एक्टिंग और पेंटिंग. तो इसके लिए कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, कुछ स्टडी मटेरियल होता है जो कि प्रिंसिपल्स और थ्योरी के ऊपर बेस है, जो कि हमको डेवलप करने में हेल्प करती है, हमारे आर्ट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. सिमिलर केस में यहाँ पे मैनेजमेंट में भी लिटरेचर्स वगैरह अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं मैनेजमेंट के अलग अलग एरियाज के, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया या ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें. तो स्पेशलाइज्ड होने के लिए मैनेजर को थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज personalized application. तो personalized application it differ from one person to another. आर्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आर्टिस्ट होता है या इट मे बी अ म्यूजिक कंपोजर या कोई एक्टर हो गया, सबके स्किल्स, सबके टैलेंट्स अलग अलग होते हैं, उनके कुछ यूनिकनेस होते हैं. सिमिलर केस में यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो अलग जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी जो टास्क प्रोवाइड किया जाता है वो अपने स्किल के बेसिस पे, अपने इनोवेशंस के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी उनको टास्क दिया जाता है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं. हमारे यहाँ जो भी रिसोर्सेस हैं, इट मे बी द ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंस रिसोर्सेस या फिजिकल रिसोर्सेस, इनका वो बेटर यूटिलाइजेशन करना जान सकते हैं. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो आर्ट को हम लोग बोलते हैं कि अगर एक आर्टिस्ट को और स्किल डेवलप करना है तो उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और क्रिएटिविटी. थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता ही है, बट उसके साथ साथ हमको प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है, रेगुलर प्रैक्टिस की, और नई नई क्रिएटिविटी की या इनोवेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो सिमिलर केस में मैनेजमेंट में भी रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे. मार्केट में आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेशंस जो है वो करना पड़ता है, कुछ मॉडिफिकेशन करना, मैनिपुलेशन करना, ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है. तो यहाँ पे ऑल द थ्री फीचर्स, ये तीनों फीचर्स जो हैं, अगर मैं कंपेयर करूं मैनेजमेंट एज ए आर्ट, तो ये तीनों फीचर्स जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं. नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करें तो सबसे पहले साइंस का मतलब क्या होता है. तो साइंस इज a systematic body of the knowledge that explains certain general truth. आप लोगों ने साइंस में बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ा होगा जो हम लोग सालों साल से पढ़े आ रहे हैं, और उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग ने उन थ्योरीज वगैरह या लॉज जो है उसको आज की डेट में हम लोग एप्लीकेबल करते हैं. तो सिमिलर केस में मैनेजमेंट भी अगर हम कंपेयर करें साइंस से, तो सबसे पहली चीज होती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज. तो ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज की बात करते हैं तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे सालों साल से
हम लोगों ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, थ्योरीज बनाए हैं, जो कि आज भी ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल हो रहा है। मैनेजमेंट की अपनी एक अलग वॉक्यूबलरी होती है, उसके कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके कुछ अलग टर्म्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले एक्टिविटीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि पार्शली ये क्राइटेरिया जो फुलफिल हो रहा है। साइंस में लगातार हम लोगों ने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और टेस्ट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन टेस्ट के बेसिस पे हम लोगों ने निकाला है या फाइंड आउट किया है। बट मैनेजमेंट क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसलिए रिजिड लॉज या एक्सपेरिमेंटेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पार्शली बोला जाए तो ये कुछ चीज कुछ हद तक फुलफिल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जैसे हेनरी फेयोल या टेलर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए हैं, और आज भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं। नॉट ऑल द प्रिंसिपल्स बट सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो अप किया जा रहा है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस के जितने भी लॉज या थ्योरीज बनाए गए हैं वो सालों साल उनकी वैलिडिटी एज इट इज रहेगी, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। बट जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सिचुएशन बाउंड रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये हर जगह जो है वो सेम मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। एज पर द नीड हमको कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो करना पड़ता है। तो दीज आर द 3 फीचर्स जो कि हम लोग कंपेयर करें तो ओनली 1 फीचर जो है वो फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया। देन सेकंड जो है था वो पार्शियली एप्लीकेबल हो रहा है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल भी मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोफेशन। हम लोगों ने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे डॉक्टर हो गए या आपके लॉयर हो गए या कोई इंटीरियर या फैशन डिजाइनर हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? दे कम्स अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कि कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल या डिग्री का होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला फीचर आता है प्रोफेशन का, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ द नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ द नॉलेज का मतलब होता है, अगेन देयर आर सम थ्योरीज, कुछ इसके मटेरियल्स होते हैं, सब्जेक्ट मटेरियल्स होते हैं जिसको कि पढ़ना पड़ता है, कुछ थ्योरीज कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो यस मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है या वन ऑफ द फीचर्स जो है वो फुलफिल हो रहा है। देन आफ्टर दैट है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ जरूरी है कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिग्री का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास एमबीबीएस डिग्री का होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है करके। बट जब हम मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है। तो दिस इज वन ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जो कि इसके साथ कंपेयर करने पर ये जो फीचर है वो इसके साथ क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। थर्ड है आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि प्रोफेशनल्स को रजिस्टर्ड करते हैं, और उनके अंदर में रजिस्टर्ड होके हम लोग कोई भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ द मैनेजमेंट अभी तक ऐसा कोई एसोसिएशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, या मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन गोल होता है कि
अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है बट हमारा मेन एम ये है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम सिर्फ अचीव कर सके। आफ्टर दैट ethical code of conduct, तो ethical code of conduct, yes, for profession it is very much necessary। कुछ code of conduct जो है वो follow up करना पड़ता है members के लिए, बट यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी नहीं है टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको वो लोग फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन जो होता है दैट इज सर्विस मोटिव। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बट यहाँ पे ये फीचर भी मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का मेन एम ये होता है कि अपने गोल को अचीव करना। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो इस कारण से यहाँ पे सर्विस मोटिव जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।